अपने हस्बैंड के पास रहना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। अच्छा, बस मुझे अपने हस्बैंड के पास रहना है, वहाँ नहीं जाना उनके पास, आप ना ही अपने- उनसे मिलना है। अच्छा आप अपने वालिद साहब के पास नहीं जाएंगे? ना, नहीं, वालिदैन पेरेंट्स के पास, दोनों के पास नहीं जाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हमारी अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम ज़िंदगी गुजारूंगी इंशाल्लाह ताला। 2000 अदालत के फैसले के बाद कहाँ पर रह रही है, उसका अपने वालिदैन से आखिरी रब्ता कब और कैसे हुआ, और क्या दुआ के वालिद लाहौर अदालत के फैसले को चैलेंज करने के लिए आ रहे हैं। 2000 केस में अब ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं। कराची से सीनियर रिपोर्टर नदीम शहजाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और सूरत हाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। नदीम, क्या दुआ ज़हरा के वालिदैन ने शादी के बाद उससे रब्ता करने की कोशिश की? जी, दुआ ज़हरा केस के हवाले से अब तक की जो अपडेट्स आई हैं, बेशुमार वीडियोस इस वक्त आ चुकी हैं और रिपोर्ट सामने आ चुकी हैं। दुआ ज़हरा के बयान आ चुके हैं, मुख्तलिफ अंदाज की वीडियोस उनकी आई हैं और उसके वालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सामने। तमाम तर सूरत हाल के इस वक्त हमारे सामने है, लेकिन मामला जूं का तूं है। वालिदैन जो है वो चाहते हैं कि इस वक्त दुआ ज़हरा को कराची लाया जाए और यहाँ अगर हमें से उनसे तहफ़्फ़ुज़ात है तो उसे प्रोटेक्शन सेंटर में दिए जाए। लेकिन अदालत ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट मॉडल टाउन की अदालत ने फैसला ये जो सुनाया है कि दुआ ज़हरा अपने शौहर के साथ बिल्कुल महफूज है, उसके साथ इसे भेजा जाए। दुआ ज़हरा ने जो बयान दिया है उस बयान की रोशनी में यह फैसला सामने आया। दुआ ज़हरा का यह कहना था कि मैं 18 बरस की हूँ और मैं आकिल बालिग हूँ, और शरई लिहाज से जब लड़की ये बात कर लेती है कि मैं आकिल बालिग हूं तो उसकी एक बात को रखा जाता है और उस बात में वजन होता है। लेकिन इस वक्त की जो सूरत हाल है, वालिदैन ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से दुआ ज़हरा को हमें अकेला मिलने दिया जाए। उस पर प्रेशर है, उस पर दबाव है और वो किसी न किसी सूरत में ब्लैकमेल हो रही है, उसे ब्लैकमेल किया जा रहा है। ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिससे उनके वालिदैन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो चाहते हैं कि दुआ ज़हरा को हमसे अलग मिलने दिया जाए। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है इसमें ऐसा मुमकिन नजर नहीं आता। लेकिन दुआ ज़हरा का जो कराची के अंदर मुकदमा दर्ज है, इस मुकदमे की रोशनी के अंदर इसे 164 का बयान देना है। अब वो बयान देने के लिए कराची आती हैं या अदालत के थ्रू कोई ऐसा तरीक़ेकार मैकेनिज्म बनाया जाता है कि उसका बयान ले लिया जाए वीडियो लिंक के जरिए, या उसके जो यहाँ के तफ्तीशी अफसरान हैं वो लाहौर जाकर उसका बयान ले लें। अब आने वाले वक्त के अंदर चूंकि दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन पर भी एक मुकदमा दर्ज करवाया, वहाँ पर दरख्वास्त दायर की है कि मुझे ख़तरात है, मेरी जान को ख़तरा है। अब ये वो तमाम तर सूरत हाल है जिसमें इनका मिलना मुमकिन नज़र नहीं आता और वालिदैन की जानब से कहना है कि शायद वो इनके असर रसूख से बाहर आए तो शायद मुमकिन हो जाए। लेकिन अब आने वाला वक्त यह फैसला करेगा कि क्या दुआ ज़हरा खुद भी अपने वालिदैन से मिलना चाहेगी कि नहीं, और ऐसा ना हो कि ये जज्बात के फैसले कुछ घड़ियां, कुछ लम्हात, कुछ वक्त गुजरने के साथ साथ शायद एहसास हो जाए, शायद उसके अंदर वो ममता की जो मोहब्बत है वो उजागर हो जाए। और दुआ ज़हरा जो है, अमूमी तौर पर ऐसा ही हुआ है कि वो लड़कियां बाद में अपने बयानात बदल देती हैं। वो एक जज्बात के और एक ऐसे फैसले होते हैं जिसकी रोशनी में प्यार मोहब्बत के ऐसे फैसले होते हैं कि वो जज्बाती फैसले कर रही होती है। लेकिन चूंकि दुआ ज़हरा की उम्र इतनी पुख्ता ज़हन नहीं है, आने वाला वक्त कुछ वक्त का इंतजार ज़रूर है, लेकिन इसमें कानूनी पेचीदगियां भी हैं। वो चूंकि हमारे जहां मुकदमा दर्ज है तफ्तीशी अफसरान देखेंगे। तो दुआ ज़हरा के वालिद और वालदा के अलावा इनके फैमिली मेंबर्स या इनके कोई बुजुर्ग या इनकी कोई ऐसी कम्युनिटी भी सामने नहीं आई है मंजर आम पर। दुआ ज़हरा की जो वालदा है सैमा काज़मी, उनकी जानब से भी अपनी बेटी के हवाले से बात की जाती है। माँ बाप के जो जज्बात व एहसासात होते हैं उसकी कदर वाकई काबिल सताइश है कि वो हमें भी दुख की बात ज़रूर है। लेकिन इस वक्त चूंकि बात है, इस वक्त गेम है को और दुआ ज़हरा की कोर्ट के अंदर, और उसने फैसले करने और वो अपने फैसले सुनाती जा रही है, पै दर पै सुना रही है। लेकिन इस वक्त वालिदैन के दरमियान और औलाद के दरमियान एक जंग है। चूंकि वालिद की जानब से ये दावा है कि उसका जो उम्र है वो 14 साल है, दुआ ज़हरा का कहना है कि मेरी उम्र 18 साल है। अब ये वो तमाम तर बातें हैं जो आने वाले वक्त के साथ ज़रूर क्लियर होंगी। लेकिन हाँ, शरई लिहाज से और इस वक्त देखा जाए तो जो आइन व कानून कहता है उसके मुताबिक जो है इस वक्त अदालत ने जो एक फैसला दिया है वो दुआ ज़हरा के बयानात की रोशनी में दिया है। उसने जो बयान दिए हैं कि मैं आकिल बालिग हूं, आकिल बालिग जब लड़की इकरार कर ले और वो
खुद से खुद मुख्तारी का भी इजहार करे कि मैं आज़ादी राय के आज़ादी हक के तहत कि मैं अपने शौहर के साथ खुश हूँ, मैं बाखुशी आई हूँ, मैंने यहाँ रहना है। तो अब ये मामला जो है बिल्कुल वक्त के साथ साथ इसकी नौयत जो है संगीन ज़रूर होती जा रही है। वालदैन के अंदर भी वो देखा जाए तो वालदैन से हमारी भी हमदर्दी ज़रूर है, चूँकि हर माँ बाप और औलाद का ये अब एक ऐसा मामला है जिससे दुआ ज़हरा के इस केस को मद्देनजर रखते हुए औलादों को और वालदैन को ये फैसले करने फ्यूचर के, हमारी कौम को फैसले करने आने वाले वक्तों के अंदर कि हमने बच्चों के जज्बात व एहसासात का एहतराम करना है, और बच्चों को भी चाहिए कि वो अपने वालदैन के जज्बात व एहसासात का एहतराम करे, उनके इज्जत व वक़ार की बुलंदगी को, उनके इज्जत व वक़ार का पास रखे, ताकि उनकी ख़ानदान में, ज़माने में, मुआशरे में रुसवाई ना हो, जग हसाई ना हो। इस वक्त तक देखा जाए तो दुआ ज़हरा की जो बातें सामने आ रही हैं, जो उनके वालदैन की जानिब से जो बातें सामने आ रही हैं, ये एक अफसोसनाक बातें जो कि अब नहीं आनी चाहिए, और आवाम के अंदर मज़ीद इस केस के बारे में डिस्कशन जो है आने वाले वक्त के अंदर हम यही कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए। जो नित नए इल्ज़ामात लग रहे हैं और आगे से दुआ ज़हरा की जो वीडियोज़ बार बार वायरल हो रही हैं, उनका भी बार बार जो यही इजहार करना है कि मैं अपने शौहर के साथ खामोश हूं। लेकिन शौहर की अगर देखा जाए तो बिल्कुल वो खामोश और बिल्कुल इस वक्त खौफजदा नजर आ रहे हैं। लेकिन दुआ ज़हरा के वालिद का कहना है कि हमारी बेटी खौफजदा है। इस लिहाज से अब चूंकि एक कानूनी जंग जो है उसका आगाज हो चुका है, दोनों फैमिलियों के दरमियान, आने वाला वक्त इसका फैसला करेगा। अच्छा नदीम, कराची में घर वालों से छुपकर शादी करने के बढ़ते हुए वाकयात की वजह क्या सामने आ रही है? जी मारिया, इस केस के जब से हम इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इस हवाले से ये बात जरूर सामने आई है, चूंकि पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान इन केसेस के ऊपर नजर है, और बहुत ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया पर जो इस वक्त ये केस जो है जेरे गर्दिश हैं। इस हवाले से अब छोटी उम्र की शादियों की रोकथाम और इस तरह घरों से भागने वाली लड़कियों की शादियां जो वो कर लेती हैं, वालदैन की रजामंदी के बगैर कर लेती हैं, अगर उन्हें कोई ऐसी रुकावट है तो उसके लिए क्या कानून साजी होनी चाहिए, इन शादियों को कैसे रोका जाएगा। छोटी उम्र की शादियों को, जो एक सिंध के अंदर कानून भी है कि 18 साल से कम उम्र लड़की जो वो शादी नहीं कर सकती है कानून के मुताबिक, तो इस हवाले से शरई लिहाज से तो एक है कि आकिल बालिग अगर है, लड़की अपनी स्टेटमेंट दे देती है तो उस हवाले से वो शादी कर सकती है। तो इन शादियों को कैसे रोकना होगा, इसके लिए मैं तो ये समझता हूं कि जब इस किस्म की लड़कियों के घरों में जब रवाबत हो या अपने वालदैन को जब वो अपना मामला बता दें, तो उन्हें चाहिए कि बाहम रजामंदी से इस मामले को सॉल्व करें, घर के अंदर चार दीवारी के अंदर इसका हल कर लें। दूसरी जानिब यह है कि जब इस किस्म की लड़कियां जाती हैं तो इनका जरूर कोई ना कोई सहूलतकार होता है, कोई ना कोई घर में या बाहर या खानदान में कोई कजन उसका जरूर हमराज होता है, उस हमराज को चाहिए कि वो हकाइक सामने रखे। तीसरा, जब वालदैन जाकर जब ऐसी बच्ची की FIR दर्ज कराते हैं या पुलिस में राब्ता करते हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों से राब्ता करते हैं, तो वो उनको हकाइक जरूर बताएं। तमाम बात, अपना बयानिया जो है हक पर मबनी होना चाहिए। इसके साथ ही जो निकाह करते हैं, जब ये लड़कियां भाग जाती हैं या जाकर निकाह करती हैं, वो अपना हक समझती हैं, तो जब निकाह करती है तो निकाह ख्वाह को चाहिए, ख्वाह वो कोर्ट में निकाह हो रहा हो या किसी यूनियन काउंसिल में निकाह हो रहा हो, कि निकाह के तमाम तकाजे पूरे किए जाए, शनाख्ती कार्ड की कापियां हो या अगर बेफाम है तो उसकी कॉपी हो, उसके साथ उनके एड्रेस मुकम्मल तस्दीक के साथ अंदराज किए जाए, गवाह जो उनकी बाकायदा तस्दीक होनी चाहिए, निकाह ख्वाह जो उसकी भी तस्दीक होनी चाहिए। और ये बल्कि इसमें कानून साजी की अशद जरूरत है कि पुलिस में जाकर एक बयान जरूर रिकॉर्ड करवाया जाए कि ये अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं और निकाह ख्वाह उसकी तस्दीक करे। ये अमल का एक प्रोसेस में थोड़ी सी हमें कानून साजी की भी जरूरत है, ताकि इस काम को रोकथाम की जाए, रोका जाए। ऐसा ना हो कि लड़के वाले लड़कियों को ले जाएं और पैसा लगाकर अपने मनपसंद से निकाह भी कर लिए जाएं और अपनी मर्जी से कानून के जो है उसको भी अपने तरीकेकार के मुताबिक किया जाए। ऐसा ना हो, बल्कि जो कानूनी तरीकेकार है उसको, उस तकाजों को पूरा किया जाए, और उसमें अगर ऐसी चीजें रख दी जाएं जो तस्दीक के हवाले से हो, तस्दीक कुनंदा के हवाले से हो, तो मेरा ख्याल है कि ऐसे निकाह में तो कुछ दुश्वारियां होंगी, कुछ ऐसे लड़के ऐसे इकदामात उठाने से बाज आएंगे, ऐसी लड़कियां भी रुकेंगी कि वो ऐसा कदम ना उठाएं कि जिसमें आगे चलकर निकाह में दुश्वारी हो जाए, उनकी जो गेम है वो गेम पूरी ना हो सके, उसमें खलल आ जाए, तो इस चीज से वो डरेंगी भी। तो इस लिहाज से कुछ ऐसा करना जरूरी है। अच्छा नदीम, छोटी उम्र की ऐसी शादियों की रोकथाम कैसे की जाए? जी मारिया, कराची के अंदर इस वक्त देखें तो ये 3
तीन वाक़यात जो सामने आए हैं, जो कि बिल्कुल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर इनके किस्से इस वक्त चल रहे हैं, जिनमें दुआज़ारा का मामला था, निमरा का था, दीनार का था। तो इस हवाले से तीनों के ही निकाहनामे भी आ गए। कराची की इन लड़कियों को क्या हो गया है, इस वक्त मुआशरा किस रविश पर चल रहा है और घरों से भागने के वाक़यात में इजाफा क्यों होता जा रहा है, ये वो तमाम तर सवालात हैं जो कि एक हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। इस पर हमें गौर करना है, सोचना है कि हमारे बच्चों को किस चीज़ की कमी है, तरबियत, अवेयरनेस। इन बच्चों के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें अब यह भी मुवाजना करना है, चूंकि दुआ ज़हरा की इतनी तालीम नहीं थी, लेकिन चूंकि सोशल मीडिया और गेम्स के ऊपर वो खेलती थी, उससे वो रवाबत हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त तक एक ऐसे चूंकि वालदैन इस वक्त एक इबाम और हिजान की कैफियत के अंदर है कि तमाम वालदैन के लिए ये मसला बन चुका है कि किस तरह वो देखें कि बच्चियां घरों से भाग रही हैं। आखिर बच्चियों को अपने इस राय फरार या इस तरह के इकदामात उठाने की जरूरत क्यों पेश आई, वो घरों से क्यों राय फरार उन्होंने भाग कर शादियां की। निकाह उन्होंने ठीक है, कानूनी तरीकेकार है, एक निकाह कर लेना सुन्नत तरीका है, वो उन्होंने जरूर किया है, लेकिन बाहम रजामंदी से खानदानों, रिश्तेदारों की और लड़कियों के इल्जामात यही सामने आए मुश्तरका तौर पर कि वालिद जो है वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहते थे, वालिद जो है वो हमें जो बंदिशों में रखते थे, वालिदैन की जानब से तशद्दुद था। ये वो तमाम तर चीजें थी जो जिनकी वजह से लड़कियां इस वक्त तक देखें वो राय फरार अख्तियार कर दी। ये तो तीन वो केस थे जो कराची के अंदर रिपोर्ट हो गए, लेकिन ऐसे लातादाद केस हैं जो रिपोर्ट नहीं होते और उनका मामला दब जाता है या आपस में खानदान अफाम व तफहीम के साथ जो है इस मामले को हल कर लेते हैं। इस हवाले से अब सोचना यह है कि आखिर लड़कियां इतने बड़े इकदामात उठाने पर क्यों मजबूर हो जाती हैं। ऐसा वो क्यों उठाती हैं कि अपने खानदान, इज्जत, वकार को वो दांव पे लगा देती हैं, बल्कि अपनी इज्जत को भी वो दांव पे लगाती हैं और इतना बड़ा कदम ले लेती हैं जिसके लिए बड़े दिल व हौसले व जिगर की बात होती है कि इतना बड़ा कदम उठाना। लेकिन कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन जरूर होता है, इतना भी अंधा नहीं होता कि ये दौर सोशल मीडिया का है, डिजिटल मीडिया का है। इसके अंदर हर वक्त राब्ते में रह सकता है, हर इंसान एक दूसरे की हिस्ट्री चेक कर सकता है, जमीनी हकायक को देखना होगा, माशरती तकाजों को देखना होगा, लड़कियों को भी सोचना होगा, लड़कों को भी सोचना होगा कि वो किसी की इज्जत को, किसी की माँ, बहन, बेटी की तमाम का एहतराम करना होगा। और बल्कि इसमें मैं कहता हूं कि लड़की और लड़के जैसे मुनीर अहमद है, अपना ज़हीर अहमद है या दुआज़ारा है, इनके वालदैन को खास तौर पर सोचना होगा। एक जानिब वालदैन जो है गम के अंदर निढाल है, दूसरी जानिब खुशियां मनाई जा रही हैं। गम और खुशी का ये कैसा मिलाप है। बहुत शुक्रिया। कराची से सीनियर रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद थे नदीम शहजाद, हमें आगाह करे थे इस हवाले से। वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो अब ताल्लुक है उसको दोबारा से बहाल करने की ज़रूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारी बात माने तो हमें बच्चों के साथ मिलकर जो कम्युनिकेशन एक गैप शुरू हो चुका है वो ख़त्म करना होगा। बच्चे वालिदैन से डरना शुरू हो गए हैं, डरते हैं, कभी पढ़ाई की वजह से, कभी कोई गलत काम कर लेते हैं, कभी खेल में कोई मसला आता है, तो वो एक गैप जो है बचपन से शुरू हो जाता है। वालिदैन उस गैप को जो है पूरा करने की कोशिश नहीं करते, बच्चों को आईपैड्स दे देते हैं, टैब दे देते हैं, कंप्यूटर, गेम्स, हर चीज़ ये देखकर वो सोचते हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ अदा किया। जैसे कि दुआ के केस में हुआ कि उसके वालिद ने कहा कि जी मैंने टैब दिया हुआ था लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था कि वो जो गेम्स खेलती थी उसके अंदर चैट भी होती है, उसके अंदर कॉलिंग का सिस्टम भी है, मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मेरी बेटी के पास मोबाइल नहीं था। वो पहले दिन से एक बात बोल रहे थे। अब वालिदैन को अगर चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है तो फिर इसका इल्ज़ाम हम किस पे डालें। जो कम्युनिकेशन गैप है उसको ख़त्म करना है ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके और आपस में दोस्ती का रिश्ता बहुत मजबूत करने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।